नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चारू चौधरी में। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी आनंद में होंगे। आनंद यानी कि रस, बिल्कुल यही टॉपिक है आज हमारी क्लास का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी ग्रामर में, और समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही सरल तरीकों से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी इस वीडियो में। दोस्तों, रस होता क्या है? सबसे पहली बात ये आती है कि रस क्या है। अभी जनरल वे में समझिए, किसी को मुझे क्या है, मुझे फोटो खिंचवाने का बहुत शौक है, तो मुझे रस आता है जब फोटोग्राफी करती हूँ मैं या फिर अपनी करवाती हूँ। किसी व्यक्ति को रस आता है, आपने देखा होगा ये गेम चलते हैं जब क्रिकेट के IPL, लोगों को, लड़कों को स्पेशली बड़ा रस आता है इसमें। तो ये क्या है? ये रस ही है कि बड़ा रस आ रहा है, इसमें बड़ा आनंद आता है उसको देखने में। कुछ लड़कियों को पढ़ने में रस आता है, लड़की लड़के जो भी, सभी को आता है कि रस, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को क्या होता है, बाजार घूमने में रस आता है, मतलब बड़ा आनंद आता है, अगर वो घर से बाहर निकल जाते हैं तो आनंद आता है। तो जो आनंद है वही रस है। परंतु यहाँ पे रस, जो कि हिंदी ग्रामर की बात हो रही है, ये रस जो है ये काव्य से संबंधित है। किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर अगर आनंद की प्राप्ति होती है तो वो होता है रस। ठीक है। अभी रस जो है पहले 8 प्रकार के बताए थे, फिर 9 प्रकार के हुए, फिर 10 प्रकार के हुए, अभी 11 प्रकार के हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप ऐसा पूछा जाता है ना कि इसके अनुसार कितने रस हैं, उसके अनुसार, तो आप स्पेसिफिक बताना। जनरली जो अभी माने जाते हैं वो 10 रस हैं। 11वां भक्ति रस भी जुड़ा है, कहीं पे उसकी चर्चा हुई है, कहीं पे नहीं हुई है। तो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी 10 रस का के बारे में मेंशन करूंगी। 10वां रस जो सूरदास जी ने बताया था उसके बारे में मैं यहाँ पे मेंशन करने वाली हूँ। परंतु अगर ऐसा आ जाता है क्लास में, एग्जाम में, कि 11वां रस कौन सा है, तो वो भक्ति रस है। इसके बारे में आप इतना जान लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रस कौन से हैं, ये 10 रस की बात हो रही है, कौन से हैं, एक एक को मैं एक्सप्लेन करती जाती हूँ। ठीक है। तो पहला रस जो है वो कौन सा है? श्रृंगार। देखिए, इसको तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि श्रृंगार तो स्पेशली अगर लड़कियों की बात की जाती है तो इससे बहुत ही अच्छे से परिचित हैं। ठीक है। तो पहला रस श्रृंगार है। अगर हम इसके स्थायी भाव की बात करते हैं, साथ के साथ में मैं स्थायी भाव भी लिख देती हूं। ठीक है। तो श्रृंगार का जो स्थायी भाव है वो कौन सा है? रति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं कौन सा स्थायी भाव है। दूसरा जो हमारा रस है वो है हास्य, और इसका अगर हम स्थायी भाव की बात करते हैं, हास्य भी बहुत अच्छे से जानते हैं। मान लीजिए आपने कोई काव्य पढ़ा और आपको हंसी आई है ना, उसमें कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसा मजाक है कि हमको हंसी आ रही है, तो वो जाता है हास्य रस में। ठीक है। और इसका स्थायी भाव की बात करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? इसका स्थायी भाव कहा जाता है हास्य। ठीक है। तीसरा जो हमारा है वो है करुण, और उसका स्थायी भाव है शोक। शोक भी आप अच्छे से जानते हैं। मान लीजिए वहाँ पे कोई ऐसा हुआ है कि कोई वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अगर कोई काव्य आप पढ़ रहे हैं उसमें किसी वृद्ध व्यक्ति की या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, या फिर कोई बीमार पड़ गया, तो वहाँ पे क्या है, शोक या फिर करुण जो रस है उसकी बात होती है, जिसका स्थायी भाव शोक है। चौथे की हम बात करते हैं, चौथा है रौद्र, और जिसका स्थायी भाव है क्रोध। अभी आजकल यंग जनरेशन को तो इसके बारे में बताना बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता उचित है। सभी को पता है क्रोध क्या होता है। जब किसी चीज को देख के हमारा खून खौल उठता है, वही क्रोध है या फिर रौद्र। रस है रौद्र। और आपने देखा होगा कि जब हम दुर्गा माँ के रौद्र रूप की बात करते हैं तो वहां पे क्या दिखाया जाता है? रौद्र रूप में क्रोध ही दिखाया जाता है। तो रौद्र, जिसका कि स्थायी भाव है क्रोध। पांचवा हमारा जो रस है वो है वीर रस, और इसका जो स्थायी भाव है उत्साह है।
वीर, जब आपने देखा होगा कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे पृथ्वीराज चौहान की बात हो रही है कि बहुत ही वीर थे, या फिर महाराणा प्रताप की बात हो रही है कि इतने वीर थे, तो क्या होता है, एक उत्साह उत्पन्न होता है। ऐसा उत्साहित हो जाते हैं कि ऐसे हमारे यहाँ के वीर रहे हैं, हमारे भारत देश के ऐसे वीर जवान रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा भाव उत्पन्न होता है, यहाँ पे उत्साह का भाव जो है वो उत्पन्न होता है। अगला हमारा जो है भयानक, भयानक जिसका स्थायी भाव है भय। देखिए भयानक, कभी आपने ऐसा देख लिया, मान लीजिए कहीं पर राक्षसों की बात हो रही है जिसमें कि राक्षस जो थे वो इस तरीके के थे, या ऐसा काव्य में बात हो रही है जहाँ पे राक्षस जो है बहुत ही डेंजरस है ना, बहुत ही जिनसे भय उत्पन्न हो रहा है। तो जब भयानक चीजें, उससे कौन सा हमारा जो स्थायी भाव कौन सा उत्पन्न होता है, भय का उत्पन्न होता है, डर लगने लग जाता है। तो ये भय जो है ये स्थायी भाव है, और रस की बात की जाती है तो वो है भयानक। हमारा जो सातवां है, सातवां जो है ये थोड़ा सा अलग नाम है इसका, परंतु आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको अभी अच्छे से समझाती हूँ। विभत्स कहा जाता है इसको। हिंदी से जुड़े बच्चों को तो अच्छे से पता होगा। जुगुप्सा, अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे घृणा की बात होती है। जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे देखा, मुझे बड़ी घृणा होती है, किससे होती है, जब कोई कॉकरोच जो है ना, वो कॉकरोच कहीं आ जाती है, स्पेशली जब वो उल्टी पड़ जाती है तो, या फिर छिपकली है, तो उससे मुझे क्या होता है, एकदम देखते से ही घृणा उत्पन्न हो जाती है। तो ये वही भाव है विभित्स, जो कि है रस, और जो भाव उत्पन्न होता है वो है घृणा का। या फिर हमको किसी किसी चीज से, पर्टिकुलर चीज से बहुत ही घृणा होती है, किसी को गंदगी से बहुत घृणा होती है, ऐसा चारों तरफ कचरा फैला हुआ था, ऐसा कोई काव्य है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, हमको इतना कचरा वचरा सुन के, देख के, या फिर वहां पे कोई चित्र है काव्य के साथ में, तो हमको क्या उत्पन्न हुआ, घृणा हुई। या फिर कुछ लोगों के बारे में वर्णन किया हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूर थे, बहुत ही ज्यादा क्रूर थे, लोगों को मारते थे, पीटते थे, तो उन लोगों से हमको क्या हुई, घृणा हुई। तो यहाँ पे विभत्स, जुगुप्सा जो कि इसका स्थायी भाव है, उसी के बारे में कहा जा रहा है। आठवां जो है हमारा वो है अद्भुत। अद्भुत आपने सुना होगा, अद्भुत जिसका कि भाव जो है वो है विस्मय। जब आपने कहीं देखा होगा कि कई हम सुंदर नज़ारा देख लेते हैं तो क्या कहा जाता है, अद्भुत, और हम उस नज़ारे में खो जाते हैं। तो जहाँ पे ऐसा वर्णन किया है, मान लीजिए किसी कवि ने अपने काव्य में ऐसा वर्णन किया है कि वहाँ पे चारों ओर हरियाली थी और बहुत सारे पेड़ पौधे थे, वहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारा था, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ थी, तो वहाँ पे हमको कैसे भाव आते हैं, हमको विस्मय, हम अद्भुत नज़ारे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे रस है अद्भुत, और विस्मय जो है वो इसका स्थायी भाव है। ठीक है, अब हम 90 की बात करते हैं जो कि है शांत। शांत तो आप सभी जानते हैं, शांत रस, जो कि हम बहुत ही कम रहते हैं, और इसका जो स्थायी भाव है वैराग्य। मतलब शांत, कभी आपने देखा होगा मुनिजन, ऋषिजन की बात हो रही है, कहीं पे एकदम शांत जो है रस की बात हो रही है, तो वहां पे किसका कौन सा भाव होता है, वैराग्य का। मतलब बिल्कुल अलग होके ओनली हम सोच रहे हैं भगवान को, ऐसा वैराग्य जो है वो भाव पैदा होता है यहाँ पर शांत से। और 10वां जो मैंने आपको कहा, वैसे कहीं पे 9 रस ही कहे जाते हैं, कहीं पे 8 कहे जा रहे हैं। 10वां जो रस है वो कौन सा है, 10वां जो है वो वात्सल्य है, वात्सल्य प्रेम, और यहाँ पे ये कह सकते हैं प्रेम का, और वत्सल जो है ये इसका स्थायी भाव है। और अंतिम जो कि भक्ति रस कहा जाता है। भक्ति रस कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। इसमें भक्ति की बात की जाती है, मतलब भगवान के प्रति जो आस्था है वो इसमें दिखाई जाती है भक्ति रस में। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ लोग इसको ऐड करते भी हैं। तो मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाता है 11वां रस कौन सा है, तो आपके नॉलेज में रहे। तो ये तो बात हो गई स्थायी भाव की। अभी हम जानेंगे यहाँ पे इसके और भी प्रकार हैं। क्या है, ये तो हो गया स्थायी भाव। ठीक है, यहाँ पे मैं भाव हटा रही हूँ ताकि पूरी जो बात है ये स्थायी भाव है, समझ जाइएगा। ठीक है,
अभी हम यहाँ पे ये हो गया स्थायी भाव। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है विभाव। विभाव क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ। पहले हम देख लेते हैं विभाव जो है 2 प्रकार का होता है, वो दोनों मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। पहला है आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। ठीक है, ये स्थायी भाव है, यहाँ पे भाव लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आलंबन और उद्दीपन। विभाव क्या होते हैं, देखिए स्थायी भाव जो होते हैं ना, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें ये सारे जो भाव है ना, ये जो 10 भाव मैंने लिख रखे हैं, भक्ति भाव भी मान लीजिए, वो सब उसके अंदर से होता है ना, मतलब उसके अंदर ही होते हैं ये सारे भाव, उसको पता नहीं होता। अभी आप देखेंगे कई बार बच्चा जो है वो क्या करता है, माँ के पास 10-20 दिन का बच्चा भी आप देख लेंगे, बिल्कुल छोटा सा बच्चा माँ को देखने के बाद में खुश होता है ना, मतलब उसको अच्छा लगता है कि माँ पास में आई है। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब उसमें भाव ऑलरेडी है। ऐसा तो नहीं है इन भावों को किसी ने डाला है उसके अंदर, जैसे आजकल का किया जाता है ना कि हम उसमें एक कार्ड लगा देते हैं लैपटॉप में, कुछ हमको जगह स्टोरेज करनी होती है तो। परंतु यहाँ पे क्या है, इंसान में ये जो भाव हैं ऑलरेडी ये व्यक्ति के अंदर होते ही हैं। परंतु विभाव जो है ये तो होते हैं स्थायी भाव, जो बचपन में जन्म से ही हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो हैं, जो बड़े होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं, उनको अचानक से कुछ चीज उनसे छीन लेते हैं तो उनको गुस्सा आता है ना, कि क्यों, वो रोना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या, इसका मतलब ये भाव किसी ने डाले तो नहीं है, ये तो बच्चा ने जब जन्म लिया था तभी से उसको भूख लगती है, वो रोना शुरू कर देता है, उसको कुछ चीज़ अच्छी मिल जाती है, खाने को मिल जाता है तो वो खुश हो जाता है। तो ये सारे भाव जो है ना, भय, उसको कभी बच्चे को देखना आप, कुछ बच्चों को गिरने से डर लगता है, तो ये सारे जो भाव है ना यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ये सब बच्चे में जन्म के समय से ही होते हैं। विभाव जो है, विभाव क्या होता है, ये जो ऑलरेडी जो स्थायी भाव है ना, उनको जागृत किया जाता है विभाव के द्वारा, या तो जागृत या फिर उसको तेज किया जाता है। अब जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, आलंबन क्या होता है, मान लीजिए किसी बच्चे को माँ से प्यार है, ठीक है, माँ से वैसे सभी बच्चों को प्यार होता है, परंतु यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ कि एक बच्चे को क्या है, अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्रेम है। तो ये क्या है, उसने माँ को देखा, एकदम से छोटा सा बच्चा है, उसने माँ को देखा, तो माँ ने को देखा और उसके प्रति प्रेम आया एकदम से, है ना। माँ को देखने के बाद उसको प्रेम जो है वो उसमें जागृत हुआ। उद्दीपन क्या है, जैसे ही माँ ने भी कर दिया आजा, इस तरीके के रिएक्शन से बच्चा को जो प्रेम है वो और ज्यादा जो है तेज हो जाता है। आपके टाइप का उदाहरण दे देती हूँ मैं। अब मान लीजिए एक लड़के को कोई लड़की बहुत पसंद है, ठीक है, तो उसने लड़की जो है उसको पसंद है, बहुत पसंद है, उसने एकदम से उसको देखा और क्या है, उसके मन में प्रेम की जो भावना है वो जागृत हुई। ये क्या है, आलंबन। हर लड़की को देख के नहीं हो रही, किसी स्पेसिफिक विशेष लड़की को देख के उसके मन में प्रेम भाव आया। उद्दीपन क्या होता है, लड़की ने उसको स्माइल दे दी, लड़की ने थोड़ी सी मुस्कुराहट जो है उसको दे दी, उसका जो प्रेम भाव है वो और ज्यादा जागृत हो गया, तेज हो गया। तो ये क्या है, उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन में अंतर है, ये बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अलग उदाहरण देती हूँ फिर से। मच्छर से आपको, मच्छर को देखते ही आपको गुस्सा आता है कि मेरे को काट लेता है और मेरा पूरा निशान बन जाता है शरीर पे, ठीक है। तो क्या है, आपने मच्छर को देखा, ये तो स्थायी भाव है, किसका, क्रोध का भाव स्थायी है बचपन से ही आपके मन में, परंतु मच्छर को देखने के बाद में आपका जो भाव है वो थोड़ा तेज हो जाता है, जागृत हो जाता है एकदम से। क्रोध वैसे नहीं था, आप नॉर्मल बैठे हुए हैं, मान लीजिए एकदम से आपने मच्छर को देखा और आपको गुस्सा आ गया। अब वो क्रोध तो आपको आया है, अब आपका ये तो है आलंबन कि मच्छर को देखने के बाद में आपको क्रोध आ गया। उद्दीपन क्या है, मच्छर ने आके आपको काट लिया, अब आपका जो क्रोध है वो और भी ज्यादा बढ़ गया, वो होता है उद्दीपन, ठीक है, मतलब वो चीज और ज्यादा बढ़ गई। अब मान लीजिए मैं एक अध्यापिका हूँ, मैं कक्षा में पढ़ाती हूँ, एक बच्चा बहुत शरारती है, क्रोध का भाव मुझ में पहले से ही है, परंतु उस बच्चे को देख के, वो बच्चा रोज शरारत करता है, उसको देख के मेरा जो गुस्सा है वो एकदम से मुझे गुस्सा आया, ये है आलंबन।
उद्दीपन यह है कि बच्चे ने उठ के एक चौक और फेंक दी, मस्ती करना शुरू कर दिया, तो मेरा वो जो गुस्सा था, जो क्रोध था, वो और ज्यादा बढ़ जाता है, वो होता है उद्दीपन। तो यहाँ पे आपको पता चला होगा स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, विभाव में भी आलंबन और उद्दीपन क्या है। अब यहाँ पे कुछ लोग इसको तीसरा भाग भी देते हैं, आश्रय कहते हैं। आश्रय वैसे इसका पार्ट नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ। आश्रय होता क्या है, बेसिकली आप इसको अलग से समझ लीजिए। आश्रय जो है, किसमें ये भाव जागृत हो रहे हैं, गुस्से का भाव हो गया, प्रेम का हो गया, भय का हो गया, विस्मय का हो गया, कोई भी भाव किसमें जागृत हो रहा है, वो होता है आश्रय। आश्रय का मतलब क्या होता है, कहाँ पे ठहराव है उस भाव का, तो वो होता है आश्रय। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया स्थायी भाव, विभाव। अब ये हो गया एक बात, ये हो गई हमारी दूसरी बात। अब हम जानेंगे हमारा तीसरे भाव, जिसको कहा जाता है अनुभाव। अनुभाव जो है वो भी पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, दो प्रकार का होता है, कायिक, दूसरा है सात्विक। देखिए, कुछ चीजें जान के करते हैं। मेरे को मच्छर पे गुस्सा आया, आपको पता चल गया, मच्छर को देखते मुझे क्रोध आ जाता है। अब उस मच्छर को हटाने के लिए मैं एक प्रतिक्रिया करती हूँ, ऐसे ऐसे। ये क्या है, जब मैं ऐसी प्रतिक्रिया करती हूँ, जो जान के मैं चेष्टा करती हूँ, वो होता है कायिक। मतलब मान लीजिए मुझे उस बच्चे को देख के गुस्सा आता है और मैंने क्या किया, उसको देख के कुछ डंडा उठा लिया या फिर मुंह फेर लिया, तो ये क्या हुई, ये होता है कायिक, जान के जो हरकत की जाती है। ठीक है, अनुभाव में क्या होता है, यही मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम कोई घटना, कोई क्रिया जान के करते हैं, इन भावों के प्रति हम कोई क्रिया जो है वो जान के करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति से पे मुझे गुस्सा आया और मैंने उसको मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया, ये जो है कायिक है, जान के मैंने किया। कुछ घटनाएं जो है वो अनजाने में हो जाती हैं, कैसे, वो होता है सात्विक। जैसे कि मैं गई, मुझे स्टेज पे जाने से मान लीजिए बहुत डर लगता है, ठीक है, अगर मैं चली गई तो आपने देखा होगा कई सारे जो लोग हैं वो इस तरीके से कांपने लग जाते हैं। मैं स्टेज पे गई और एकदम से ऐसे ऐसे करके कांप रही हूँ या फिर ऐसे 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 कर रही हूँ, ये मुझे घबराहट हो रही है। ये घबराहट जो है मुझे जान के नहीं हो रही है, ये घबराहट जो है ये नेचुरली हो रही है, वो होता है सात्विक। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अनुभाव के जो दो प्रकार हैं, जो क्रियाएं की जाती है, जान के चेष्टा की जाती है भावों के प्रति, वो होता है कायिक, और जो अनजाने में होती है वो होती है सात्विक। अब देखिए और उदाहरण दे देती हूँ मैं आपको, जो मैं लड़के और लड़की का एग्जाम्पल दे रही थी। लड़के को लड़की पसंद है, अब लड़के ने लड़की को मनाने के लिए क्या किया, अभी आजकल तो आपने देखा ही होगा बहुत सारे प्रपोज के बहुत सारे तरीके आ गए आजकल तो बोर्ड पर, इसमें क्या किया ये मैं आपको बताती हूँ। लड़के ने क्या किया, लड़की को देख के पुराना ही सीटी मारी, ये हो गया कायिक। ठीक है, तो जब, क्योंकि उसने जान के की सीटी, ऐसा तो नहीं है कि अचानक से बैठे बैठे बज गई, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि बज गई, परंतु अगर उससे कोई ऐसी हरकत हुई जो कि अनजाने में हुई, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है और उसने ये हाथ कर रखे हैं, तो ये अनजाने में हुए हैं, उसने जान के ऐसे नहीं कर रखे हैं, एकदम से मार पड़ी और उसने ये कर लिया अपने हाथ, तो ये सारी जो चीजें हैं ये क्या होती हैं, अनजाने में हो जाती हैं। घबराहट, भय, ये ऐसा नहीं है कि नॉर्मली हम कभी बैठे रहते हैं, एकदम से मान लीजिए कॉकरोच को देख लिया और एकदम से लड़कियों को, स्पेशली लड़कियों को देखना, बहुत सारे लड़के भी डरते हैं, वो ऐसे हो जाती हैं, तो ये क्या है, ये अनजाने में ऐसे इसके साथ में हरकत हो जाती है, तो वो होता है सात्विक। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। स्थायी भाव ऑलरेडी होते हैं, विभाव जो है वो स्थायी भाव जागृत करता है, वो विभाव होता है। अनुभाव में आता है कुछ हरकतें, कुछ क्रियाएं, भावों के प्रति क्रियाएं, चाहे वो जान के हो या फिर अनजाने में हो। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है संचारी भाव। यहाँ पे मैं संचारी लिख देती हूँ, संचारी। ठीक है, ये है हमारा चौथा। अब संचारी भाव जो है उसमें क्या होता है, संचारी भाव ऐसे होते हैं, संचारी भाव जो हैं वो कुछ समय के लिए ही रहते हैं। अभी कुछ समय के लिए कैसे रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, पढ़ाई की और आप बन गए IAS।
अभी आईएएस बनने की खुशी ऐसा तो नहीं है कि आपको 5 साल बाद एकदम से आप खुश होंगे, अरे मैं आईएएस बन गया। वो जो खुशी है वो थोड़े टाइम की रहती है, उसके बाद आप रूटीन काम में लग जाते हैं। या फिर आपने क्या किया, आप स्कूल में फर्स्ट आ गए, तो वो खुशी कैसी है, थोड़े समय के लिए रहती है, फिर चली गई। मान लीजिए आपने एकदम से कॉकरोच देखी, आप डर गए, वो कॉकरोच चली गई, आपका डर भी चला गया। मान लीजिए आपने कोई जोक सुना और आप हंस गए, आप हंसे, उसके बाद में ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम से बैठे बैठे वापस से हंसना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये भाव जो हैं कुछ समय के लिए रहते हैं और फिर से चले जाते हैं, वो होते हैं संचारी भाव। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए 9 रस है, 10वां रस जो है वो वात्सल्य जुड़ गया है, 11वां रस भक्ति रस है। ये जो है स्थायी भाव है, रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, वैराग्य और वत्सल। विभाव जो है वो भावों को जागृत किया जाता है। अनुभाव जो है वो 2 प्रकार के हैं, जिसमें एक में शारीरिक चेष्टा होती है, दूसरा अनजाने में जो हरकतें हो जाती हैं। संचारी भाव जो है वो कुछ समय के लिए होते हैं और फिर वो भाव जो है चले जाते हैं वो। तो ओवरऑल यहाँ पे हमने रस बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आई है ये वीडियो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।